नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता की आवाज। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। राहुल गांधी ने विदेश की जमीन पर जाकर जो आरोप लगाए सरकार के ऊपर, उन आरोपों के बाद में भारतीय जनता पार्टी ने भी राहुल गांधी के खिलाफ में मोर्चा खोल दिया है। यहां तक कि किरण रिजिजू तो ये तक बोल चुके हैं कि राहुल गांधी पप्पू ही हैं। लेकिन ये बात यहाँ की जनता जानती है, विदेश के लोग ये बात नहीं जानते कि वो पप्पू हैं। ऐसे में उन्हें देश की छवि को खराब नहीं करना चाहिए। तो आज जनता की आवाज में जनता से बात करेंगे और जनता की आवाज को बुलंद करने की कोशिश करेंगे। जनता से पूछेंगे कि कौन है पप्पू और कौन करता है जनता के हितों की बात। विदेश में आरोपों की झड़ी, देश में घमासान की घड़ी। राहुल ने किया देश का अपमान या फिर सियासी घमासान। राहुल गांधी की विदेश में देश पर हुई चर्चा आम हो चुकी है। राहुल गांधी ने विदेश में एक के बाद एक केंद्र सरकार की नीतियों पर सवाल उठाया। राहुल के इन्हीं आरोपों पर घमासान मचा हुआ है। सवाल उठ रहे हैं कि राहुल गांधी ने विदेश में देश का अपमान किया है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने एक के बाद एक 3 ट्वीट कर राहुल गांधी को देश के लिए खतरा बताया। Mrs. Gandhi, your grandmother, was like an elder sister to me. She helped me a great deal and she was a wonderful woman. When she came here in a press conference in London, after being imprisoned by Morarji Desai, a journalist asked her, "What is your experience of prison in India?" And she said, बुजुर्ग ने कहा, आपकी दादी इंदिरा गांधी ने हमेशा मुझे आशीर्वाद दिया। वो मेरे लिए बड़ी बहन के समान थी। वो एक शानदार महिला थी। वो एक बार यहाँ लंदन आई थी। यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे मोरारजी देसाई को लेकर सवाल पूछा गया कि उनका क्या अनुभव रहा। तब उन्होंने साफ कह दिया कि मैं यहाँ कुछ भी भारत के आंतरिक मामलों को लेकर नहीं बोलना चाहती हूँ, लेकिन आप लगातार भारत पर हमले कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि आप अपनी दादी की उन बातों से कुछ सीखेंगे जो उन्होंने यहाँ कही थी, क्योंकि मैं आपका शुभचिंतक हूँ और मैं आपको प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहता हूँ। राहुल गांधी पर हमला सिर्फ किरण रिजिजू ने ही नहीं किया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी राहुल गांधी पर निशाना साधा। अब वो इतने कंफ्यूज है। देखो, एक तो मुझे तरस आता है कांग्रेस के नेतृत्व पर ही। वो विदेश में जाके बात कर रहे हैं, देश में कोई सुनता नहीं है, और ऐसी बचकानी बातें कि देश का सिर सर्व से झुक गया है। एक बच्चे की तरह वहां जाके रो रहे हैं कि हमें ये नहीं करने दिया जा रहा है। जो कहना है आप देश की जनता के बीच में कहिए। राहुल गांधी के बीजेपी और केंद्र पर उठाए गए सवाल पहली बार नहीं है। इससे पहले भी राहुल गांधी कई बार हमला कर चुके हैं। क्या वाकई विपक्षी पार्टियों को दबाया जा रहा है? क्या उनके साथ नाइंसाफी हो रही है? क्या सत्ता पक्ष उनके साथ सही व्यवहार नहीं कर रहा? बोलने का मौका नहीं दिया जाता? जनता हमारे साथ में है। क्या कहते हैं राहुल गांधी, कैसे हैं? राहुल गांधी ने जो विदेश की जमीन पर जाकर बोला, वो सही था कि गलत? राहुल गांधी जो कहते हैं वो सही है। तुम्हारा बीजेपी से तो बेहतर है। बीजेपी तुम्हारा महंगाई कर रखी है, सिलेंडर महंगा, हर चीज़ महंगी कर रखी है। देखा जाए तो जब कांग्रेस थी तो तुम्हारा महंगाई भी नहीं था, तुम्हारा काम धंधे सब हर चीज़ बढ़िया थी। अच्छा, मेरे हिसाब से तो राहुल गांधी बढ़िया है। राहुल गांधी बढ़िया है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं बढ़िया। जो नेता अपने देश के बारे में गलत शब्द बोले बाहर जाके, वो बिल्कुल राजनीति में रहने लायक नहीं है। उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। बिल्कुल ठीक नहीं है। जो कह रहे हैं कि राहुल गांधी पप्पू है। ये हमारे देश की विडंबना है कि आज हम नेशनल मीडिया पर ऐसे टॉपिक पर डिस्कशन कर रहे हैं जिसका कोई उद्देश्य नहीं है। स्वास्थ्य और राहुल गांधी विदेश में जाकर टॉपिक पे डिस्कस करें तो इट इज ओके, बट नाउ इट इज नॉट ओके। वो बताता हूँ ना मैं, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, महंगाई पे, भ्रष्टाचार पे बात होनी चाहिए ना। शिक्षा का क्या स्तर है हमारे देश के अंदर? ये सबसे बड़ी विधानसभा में खड़े हैं हम, साहिबाबाद विधानसभा। सही बात है। स्वास्थ्य का क्या स्थिति है इस विधानसभा के अंदर? तो आप सोचिए, एक नेशनल मीडिया पे राहुल गांधी पप्पू है। नेशनल मीडिया पे हर बात होती है, हर बात होती है। राहुल गांधी ऐसी बातें देश के बाहर जाकर करते हैं तो आपको तकलीफ नहीं होती। राहुल गांधी के समर्थक हैं क्या? कांग्रेस के समर्थक हैं? कांग्रेस के समर्थक हैं? देखिए, मैं बताता हूँ। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। आरोप मत लगाइए, मुद्दे की बात बताता हूँ। देखिए, इन लोगों को पहली बात तो पता ही नहीं है
कि राहुल गांधी ने जो बयान कौन सी दिया है, वो जनता बयान चुनकर क्या है? भेजती है बीजेपी को? देखिए चुनाव जीतना। G20 इनके बारे में अभी इन्हें पता नहीं होगा कि G20 दिल्ली भारत के अंदर चला है। और G20 क्या है? G20 से पूरे विदेशों में से हमारे देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा, हमारे देश के अंदर निवेश आएगा और विदेश में आज नहीं आ रहा, ये आज नहीं आ रहा इंफ्रास्ट्रक्चर। ऐसा नहीं कि देश में आज इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो रहा है। हाँ, हालात हर साल के साथ बेहतर होते हैं। सवाल ये है कि ये बोल देना कि राहुल गांधी पप्पू है, ये कौन सी बात हुई? नहीं, देखिए राहुल गांधी पप्पू है, मैं किसी भी अमान्य शब्द का समर्थन नहीं करूंगा, लेकिन अगर आप उस तरह का व्यवहार करोगे और बाहर जाके अपनी स्थिति बताओगे तो फिर तो आप वाकई अपनी पप्पू स्थिति माने मतलब क्या जाओगे। वाजिब बात कर रहे हैं राहुल? नहीं, देखिए राहुल हमें गांधी अपनी जिस स्थिति तरीके की बतानी बात चाहिए करें, ना, सुने, शिक्षा के अंदर स्थिति उत्तर आज प्रदेश हमारी कहाँ मजबूत खड़ा है? है। स्वास्थ्य के अंदर स्थिति आज उत्तर हमारी प्रदेश कहाँ मजबूत खड़ा है? है। बताइए आप कहाँ खड़ा है? आज G20 के माध्यम से भारत नहीं पता भारत की स्थिति किसे नहीं पता। हंगर इंडेक्स में भारत की क्या स्थिति है इंटरनेशनल लेवल पे पता नहीं है। G20 की बात करते हो आप, हैं आय असमानता इतनी है कि देश का तीसरा जो सबसे अमीर आदमी है वो हिंदुस्तान का है, लेकिन हंगर इंडेक्स में हम 110 से भी ऊपर हैं, भूटान से भी। इतनी बुरी हालत है। जिसका जिक्र आप करें वो तो आउट हो गया, आउट ऑफ द फ्रेम हो गया। राहुल गांधी ने जो कहा है, देश के बाहर जाकर को कहा है, भारत की जो प्रतिष्ठा है उसको ठेस पहुंची है और राहुल गांधी को इस तरह का वक्तव्य नहीं देना चाहिए। जो बात कहनी है राहुल गांधी जी को अपने देश में कहें, जो बात कहनी है अपने देश के अंदर रखकर कहें। विदेशों में जाके हमारे देश की छवि को धूमिल क्यों करना? जाके मोदी जी ने कहा था कि लोग सोचते थे कि हम किस देश में पैदा हो गए, ये विदेश की धरती पे ही मोदी जी ने कहा था। तब किसी ने क्वेश्चन नहीं उठाया, तब राजीव कहाँ सो रहे थे? और वो राजीव की बात कर रहे हो आप, जो जाके हमारे सुप्रीम कोर्ट पे टिप्पणी करता है। भारत के उच्चतम न्यायालय पे टिप्पणी करने वाले की क्या क्रेडिबिलिटी है? राहुल गांधी जी ने जो कहा है वो गलत कहा है, बिल्कुल गलत कहा है। लेकिन देश के अंदर उस चीज़ को रखें, विदेश के अंदर जाकर इस चीज़ का प्रचार ना करें कि हमारा ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। और जो किरण रिजिजू जी ने कहा है या भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, उनको तो केवल कांग्रेस के माध्यम से जो मेन मुद्दे हैं उनसे भटकाना जनता को है। अगर इस प्रकार के मुद्दे कैसे देश के मुद्दों से भटका रहे हैं राहुल गांधी? कैसे देश से मुद्दे से भटका रहे हैं? जैसे देश में लगातार बेरोजगारी बढ़ रही है। नहीं बढ़ रही क्या? बिल्कुल बढ़ रही है, उसको भटका रहे हैं, राहुल गांधी के ऊपर ले जा रहे हैं। आ नहीं रहे उस मुद्दे के ऊपर। जिस तरह से कोरोना काल में जिस तरह से भारत ने अपने आप को मजबूत किया है, अमेरिका जैसे देश भी इतनी तेजी नहीं, से एक सेकंड, राहुल गांधी बाहर जाकर बोलते हैं तो क्या उससे देश में हालात बदलेंगे क्या? हालात बिल्कुल नहीं बदलेंगे। तो फिर राहुल गांधी वहां जाकर बोल रहे हैं, इससे किसका क्या मतलब है? एकेडमिक्स में जाके बोल रहे हैं, हर तरह की डिबेट होती है। प्रिंसटन में आप जाके देखो, हमारे यहाँ से कितने लोग जाके बोलते हैं, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जाके वहाँ पे बोलते हैं, ठीक है, बीजेपी के बड़े नेता वहाँ पे जाके बोलते हैं, शशि थरूर वहाँ पे जाके बोलते हैं। एकेडमिक्स के अंदर इश्यूज पे चर्चा होती है और वहाँ ये पे बोलते हैं कि हमारे यहाँ पर जो ईसाई धर्म के लोग हैं, सिख धर्म के लोग हैं, वो दोयम दर्जे के हैं। वहाँ पर जाकर ये बोलना, नहीं महंगाई ठीक है, लेकिन ये जाकर बोलना कि हमारे यहाँ पर ईसाई सिख ये दोयम दर्जे के लोग हैं, ये कहाँ की बात है? सिलेंडर पे अभी देख रहे हैं, सिलेंडर पे डोमेस्टिक पे 50 बढ़ा दिए, 350 उस पे बढ़ा दिए जो कॉमर्शियल है। इससे ध्यान भटकाने के लिए नया मुद्दा ला रहे हैं। ये कोई मुद्दा नहीं है। पब्लिक की जनता का जो है मुद्दा, उस पर चर्चा करिए ना आप। मतलब के जिससे पब्लिक का कोई लाभ नहीं है, शिक्षा में सुधार नहीं, हेल्थ में सुधार नहीं, और जो महंगाई में बिल्कुल भी सुधार नहीं हो रहा है, बढ़ती जा रही है। वर्तमान में हटाने के बारे में कोई बात ना करे, इससे मुद्दा ये मुद्दा ये है ही नहीं कि कौन पप्पू है और कौन झांसा राम है, कौन फेकू राम है। मुद्दा तो यही नहीं, मुद्दा तो है कि शिक्षा पे, रोजगार पे बात की जाए, महंगाई पे आज बात की जाए। ये तो आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, वो पप्पू है, वो झांसा राम, फेकू राम है। जो इस शिक्षा पे काम कर रहा है, माननीय मनीष सिसोदिया जी, उनको जेल में डाल दिया गया है। 20 लाख बच्चों के लिए सबसे उच्च शिक्षा का प्रबंध उन्होंने किया है। जो शिक्षा पे काम कर रहे हैं उनको जेल में डाल दिया जा रहा है, जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं उनको साथ एरोप्लेन में घुमाया जा रहा है। अच्छी थी शराब नीति, तो फिर क्यों शराब नीति को रोकना पड़ा? क्यों खत्म किया शराब नीति को? अगर उसमें सब कुछ अच्छा था, उसी एक्साइज पॉलिसी के साथ कंटिन्यू करना चाहिए था ना, क्यों नहीं किया कंटिन्यू? नहीं, शराब नीति किस जहाँ पे भी बीजेपी शासित राज्य है, कहाँ पर 178 दुकानें बंद हुई। 178 दुकानें बंद हुई जब एलजी ने आके उसमें इंटरफेयर किया कि 1+1 जो ये चला रहे हैं, जिनको पूरी छूट दी गई थी 178 एग्जैक्टली, यस, 178 दुकानें उनसे कंटिन्यू करिए। व्यापारियों का पैसा जा रहा था गर्त में और उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, चाहे व्यापारी फांसी खा ले या कुछ भी कर ले। 178 दुकानें बंद हुई थी जब एलजी ने इसमें इंटरफेयर किया था। उसके बाद क्या किया जाता? क्या किया जाता? उसके बावजूद भी गला पकड़ा। 50 से ज्यादा रेड पड़ने के बावजूद जब कुछ नहीं मिला, तो सीबीआई ने किस आधार पे उठाया कि हमें सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं मिल रहे। कानून का जानकार बता देगा, इस आधार पे आप किसी को उठा ही नहीं सकते, कोई मतलब ही नहीं उठाने का। उनको तो बहुत जल्दी क्लीन चिट मिलने वाली है। मनीष सिसोदिया जी, सत्येंद्र जैन को भी मिलने वाली थी, अभी तक नहीं मिल पाई। राहुल गांधी
बीजेपी, बीजेपी कांग्रेस, कांग्रेस बीजेपी, बीजेपी कांग्रेस। जैसे वो कपिल शर्मा शो आता ना, गुत्थी कपिल, कपिल गुत्थी, गुत्थू ये वो और ये। इनको मेन मुद्दे पे बात नहीं करनी है। आप कुछ भी करवा के देख लीजिए। जब यही मोदी जी जाके कहते हैं कि 70 सालों में हिंदुस्तान में कुछ नहीं हुआ था, मतलब 70 सालों में आप या फिर कोई यहाँ की जनता मान के चल सकती है क्या? कोई एक आदमी हाथ उठा के बता दे कि 70 सालों में काम नहीं हुआ हमारे यहाँ। बहुत हुआ काम, 70 सालों में बहुत काम हुआ। ये 8 सालों में ये गर्क हो गया, बिल्कुल हिंदुस्तान पूरा गर्क हो गया, कुछ नहीं बचा। तो अब राहुल गांधी ठीक कर देंगे क्या? देखो जी, कोई भी सही नहीं कर सकता। सब सही कौन करेगा? सब अपना भरने में लगे पड़े हैं कि मेरा भर जावे बस। कैसे राहुल गांधी से उम्मीद रखती है? जी हाँ जी, क्या लगता है, क्या लगता है, क्या उम्मीद लगती है, क्या करेंगे राहुल? क्या लगता है? पहले सिलेंडर देख लो कितने का मिलता है, 350। तो राहुल गांधी सस्ता कर देंगे सिलेंडर? क्यों नहीं करेंगे वो? पहले नहीं करा, पहले था नहीं 300 से 350 रुपए का सिलेंडर आता, तब 1150 रुपए का आ रहा है। बताओ, किराए पे रहता हूँ, कहाँ से करूँगा? काम नहीं हो, खड़ा बैटरी रिक्शा, सवारी नहीं है, कहाँ से लेके आऊँ? बताओ, घर में बच्चों को खिलाने की नहीं है। जो दिल्ली से सटे हुए राज्य के ये जिले हैं, यहाँ की 90% जनता अपना इलाज करने और अपने बच्चों का एजुकेशन पूरा करवाने दिल्ली जाती है। तो आज से नहीं है, दिल्ली की व्यवस्था तो पहले से बेहतर है। राहुल गांधी ने देश में क्या दे दिया था ये बताओ तुम? क्या दे दिया था राहुल गांधी ने? राहुल गांधी की सरकार इतनी अहंकार थी, कोई भी सांसद जीतता राहुल गांधी था। की तो सरकार बनी नहीं। मेरी बात तो सुनो, क्या वो कभी प्रधानमंत्री उसमें से नहीं रहे? फैमिली से बने ना। फैमिली में से बने, सरकार रही या न रही? दिल्ली में भी 15 साल शीला दीक्षित इंदिरा रही। गांधी, राजीव गांधी, मनमोहन सरकार में तो बहुत बेहतर काम हुए, सब इसकी तारीफ करते हैं, बोलते हैं उदारवादी नीति कौन लेकर आया? एक सेकंड काका, ये लोग कह रहे हैं कि देश के मुसलमान ने कांग्रेस पे भरोसा किया, आज भी भरोसा है क्या राहुल गांधी पर, उस कांग्रेस पर? देखो, मुसलमानों का सभी कौम पे भरोसा है, बीजेपी पे भी भरोसा है, कांग्रेस पे भरोसा है। भरोसा सब पे रखती है मुसलमान, ऐसी कोई बात नहीं है जो भरोसा न रखते हो। काम जो करेगा वो उस पर भरोसा है। मुसलमानों बना जाए, हिंदू मुस्लिम का इसमें कोई मतलब नहीं है। जो राजनीति है उसके लिए सब बराबर है। ये मोदी कह रहे हैं कि सबका साथ सबका विनाश, पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। राहुल गांधी जाकर अगर विदेश में जाकर बोले, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जाकर बोले कि देश का लोकतंत्र खतरे में है, वो ठीक है? वो बात ठीक है? मतलब देश की बात, अरे आप मत तय कीजिए ना, उनको बोलने दीजिए। देश की बात देश में होनी चाहिए कि बाहर होनी चाहिए? नहीं, देश, वो आपकी बात सही है, देश में होनी चाहिए, पर जब राहुल गांधी के कोई सुनेगा तो विदेश ही जाएगा। देश की बात देश में होनी चाहिए कि बाहर होनी चाहिए? देखो, अपनी बात रखने के लिए कोई कहीं भी रख सकता है। राहुल गांधी ने अपनी बात रखी है वहाँ, ठीक है, बाहर जाके। अब मोदी जी भी अपनी बात रखते हैं विदेश में जाके, तो आप उन्हें तो गलत नहीं बताते हो। आप अभी हम तो बताने वाले कौन, हमारा काम दिखाने का है। दिखाने का है ना, दिखाने का तो आपसे पूछने आए ना, इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि अभी जो मेन मुद्दा है देश में, अडानी का इतना हिडनबर्ग हुआ है, वो दिखाना चाहिए। लेकिन आप मुद्दे देखा नहीं है आपने हिडनबर्ग मुद्दा? दिखाया ना, मीडिया नहीं देखा आपने? कहाँ से पता लगा आपको? बता रहे हैं, कहाँ से पता लगा? क्यों मीडिया दिखाई नहीं रहा? ये मीडिया सब क्या आप लोगों को कौन पढ़ाता है? ऐसी गिनतियाँ, ऐसी गिनतियाँ कौन पढ़ाता है? कवरेज नहीं कर रही है। ऐसी गिनतियाँ कौन पढ़ाता है आप लोगों को कि देश में ये नहीं दिखाते? देश, एक सेकंड, अडानी की खबर कहाँ से पता लगी? अरे रुको एक सेकंड, अडानी की खबर कहाँ से पता लगी, कहाँ देखी? अडानी की खबर हमारे राज्य में सांसद संजय सिंह जी ने उठाई। मीडिया अरे देखी कहाँ पर, किसने उठाई? नेता की बात नहीं कर रही मैं, आम जनता की बात। अगर आप हो, मीडिया उठाता ही नहीं। अरे तुम रुको, मीडिया नहीं उठाता। बताओ जरा कहाँ देखी तुमने अडानी की खबर? खबर देखी कि नहीं देखी? देखी थी, और ना? बाकी वैसे भी। तो फिर क्यों आरोप लगाना? खबर देखते हो? अडानी की खबर देखी, राहुल गांधी की खबर देखी, महंगाई की खबर देखी, देख रहे हो ना? मुद्दों की तो मीडिया पे मिलती नहीं है देखने को। फिर क्या देखते हो? टीवी पर बैठ के क्या देखते हो? मीडिया मोदी के बारे में कुछ भी आजकल नहीं तो सोशल मीडिया पर भी है खबरें, सोशल मीडिया पर भी चैनल्स हैं, आजकल तो सब जगह चैनल्स हैं, टीवी तक थोड़ी सिर्फ चैनल सीमित है। आज देखिए, जब जनता के बीच में है तो जरा जनता के दिल की बात को सुन रहे हैं, और जनता ये कह रही है कि मीडिया का काम आजकल गलत हो गया है और मीडिया देश को बांटने का काम कर रहा है। तो चलिए इस पर भी बात कर लेते हैं, क्योंकि बहुत हुई आरोपों की झड़ी। दरअसल आजकल कुछ लोग पार्टी के इन्फ्लुएंस में ज्यादा आ गए हैं, और ले देकर, जैसे पार्टी के नेताओं का काम है दोषारोपण करना, वैसे ही आम जनता में भी कुछ लोग ऐसे घुस आते हैं। तो खबरें कहाँ से देखते हो आप? हिंदू मुस्लिम की बात क्या मीडिया पैदा करता है या नेता पैदा करते हैं? चलो बताओ। तो मीडिया दिखाता कौन है? अरे बताओ ना, जो होगा वो तो दिखाएंगे ना, काम दिखाने का। कि नेता देश में बात करें, अगर देश की कुछ भी है वो ज्यादा बेहतर या बाहर की जमीन पर जाकर बेहतर? मतलब राहुल गांधी अगर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जाकर बात करते हैं तो ये आपको जायज लगता है, नाजायज लगता है, सही है, गलत है क्या? हमें तो नाजायज लगता है। अपने देश की बात करेंगे। और किरण रिजिजू का राहुल गांधी को पप्पू कहना, ये कैसा लगता है? ये तो गलत है, ऐसे कहना गलत है। ऐसे नहीं कहना किसी चाहिए। को हम गलत नहीं कह सकते। अपनी जगह जो है सब ठीक है। युवा हो देश के,
राहुल गांधी खुद को अभी तक देश का युवा कहते हैं, बाहर जाकर अगर देश की बात करते हैं, सही है कि गलत है? गलत है। गलत है? गलत है। देश की जमीन की बात बाहर जाकर करते हैं, किसी भी तरीके की, अच्छी या बुरी, ये सही है? गलत है। गलत है। ये देखिए बहुत एक आम महिला जिनसे हम बात कर रहे हैं और उनका साफ तौर पर ये कहना है कि ये गलत है। राहुल गांधी भारत जोड़ने की बात करते हैं। बड़ी बात ये है कि जब आप भारत जोड़ने की बात करते हैं तो फिर भारत की बात जाकर बाहर क्यों करते हैं? बिल्कुल गलत है। राहुल जी ने जो बाहर कहा बिल्कुल गलत कहा है। एक बाहर देश की छवि खराब कर रहा है, देश को खराब कर रहा है। ये दोनों ही ऐसे हो गए, दोनों से मुक्ति पाने का समय है। एक देश की छवि खराब कर रहा है, एक बाहर जाकर देश की छवि खराब कर रहा है। पंजाब में मौका दिया, देखो क्या हो रहा है। पंजाब में मौका दिया है तो और आगे मौका देना चाहिए। क्या पंजाब में क्या हो रहा है? पंजाब में भी तो देखो क्या हो रहा है। पंजाब के लोग कंफर्ट महसूस कर रहे हैं। कंफर्ट? तो राजनीति के लोग ही थोड़ा अनकंफर्ट की बात करते हैं, नहीं तो पंजाब के तो मजे में है। अच्छा, दिल्ली के खुद मजे में हैं। हमें कुछ लगता है जो नजदीक पास वाले हैं, दिल्ली वाले, लगता है एकदम पक्के कट्टर वाले समर्थक हैं आम आदमी पार्टी के, कट्टर समर्थक हैं। भारत जोड़ने की, एक सेकंड, भारत जोड़ने वालों की, जो भारत जोड़ने की बात करते हैं, क्या बाहर जोड़ने की बात करने वाले बाहर जाकर ऐसी बात करते हैं? जोड़ने वाले जी ऐसे नहीं होते। भारत जोड़ने वाले ऐसे नहीं होते। कैसे होते हैं? हमारे मोदी जी जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। भारत जोड़ने वाले ऐसे नहीं होते। ये तो लोगों की लड़ाई करना चाह रहे हैं। ये जो कर रहे हैं, जो कैसे लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं? अच्छा, लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, भारत जोड़ रहे हैं, वो जोड़ रहे हैं। हमारे नेताजी गलत कर रहे हैं क्या? हमारे प्रधान ने, हाँ जी, वो गलत कर रहे हैं क्या? जो कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं वो? बिल्कुल सही कर रहे हैं। जो भी वो क्या कर रहे हैं? जो भी अपना वो ले रहे हैं, वो जो भी उन्हें चाह रहा है, जैसा वो कर रहे हैं बिल्कुल अच्छा कर रहे हैं हमारे तरफ। जैसे क्या क्या आपको उनका फैसला अच्छा लगता है? हमारा उनका जो फैसला है वो सारा हमें अच्छा लगता है। सारा अच्छा लगता है जी। एक कोई तो फैसला याद होगा? सारे फैसले याद है जी। चलिए ठीक है। तो देखिए कुल मिलाकर ये है जनता की आवाज, मिली जुली लोगों की प्रतिक्रिया है, राय है, मीडिया से भी नाराजगी है, नेताओं से भी नाराजगी है और कहते हैं कि मुद्दों की बात होनी चाहिए। अरे जो देश के नेता करेंगे वही तो बात होगी जनता की बात के साथ साथ। जब नेता ऐसी बात करेंगे तो हटा दो ऐसे नेताओं को। ना ऐसे नेता होंगे, ना ऐसी जुबान होगी, ना ऐसी बात होगी और ना हम ऐसी बातों को उठाएंगे। उम्मीद है कि जनता की आवाज में ऐसे ही आगे भी मुद्दे जब बुलंद करेंगे तो आपकी आवाज को और जोर देते रहेंगे। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहे भारत 24। नमस्कार।